नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एंजल पल्लवी इस चैनल पे। मैं आपकी दोस्त पल्लवी। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आप सभी को पता है कि ये जितने भी अभी जो सीरीज शुरू है, जो वीडियो अपलोड हो रहे हैं, वो सारे ध्यान के ऊपर है, मेडिटेशन के ऊपर है कि कैसे मेडिटेशन करके हम क्या-क्या कर सकते हैं, किस तरह हमारे जीवन में जो भी चीज़ें हैं वो अच्छे ढंग से होती है। और दोस्तों, मेडिटेशन से और क्या नहीं हो सकता है, ठीक है? तो कितनी देर मेडिटेशन करना चाहिए, कौन कौन लोग मतलब मेडिटेशन हम ऑल जितने भी पर्सन है वो सब कर सकते हैं क्या, मतलब कि जो भी XYZ जितने भी बातें हैं मैंने सब वीडियोस में बता दी है। अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा, ताकि आपको भी क्लियरिटी आ जाएगी कि एग्जैक्टली एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाएंगे कि मेडिटेशन से, ध्यान से क्या क्या हो सकता है, ठीक है? तो दोस्तों, आज का टॉपिक आपको थंबनेल से समझ ही आया होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप ये वीडियो अंत तक देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मेडिटेशन से, ध्यान से हम कितनी आसानी से मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक बार और बताना चाहूँगी, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी आपके विचार है कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये मैनिफेस्टेशन बहुत ही शक्तिशाली और गहरा विषय है। ध्यान के साथ मैनिफेस्टेशन, ये केवल ध्यान नहीं, ये केवल सकारात्मक सोच भी नहीं, बल्कि यह एक ऐसी आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो हमारे मन, ऊर्जा और ब्रह्मांड को एक ही दिशा में जोड़ देती है। अगर आप अपने जीवन में मानसिक शांति चाहते हैं, या भावनात्मक उपचार चाहते हैं, धन और समृद्धि चाहते हैं, या अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा हेल्थ चाहते हैं, या अपने सपनों की जिंदगी जीना चाहते हैं, अपनी जो ड्रीम लाइफ है वो जीना चाहते हैं, तो वीडियो तो आप अंत तक देखिएगा। लेकिन उसके पहले एक और बात बताऊंगी, गहरी सांस लीजिएगा, खुद को पूरी तरह से शांत कीजिएगा दोस्तों, और हम फिर इस पवित्र यात्रा में अभी जो जुड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो मैं इसलिए ये आपको बता रही हूँ क्योंकि हम इसकी एक एक बात अच्छे तरह से हमारे पूरे जहन में उतार सकते हैं। तो दोस्तों, समझते हैं कि ध्यान है क्या। ध्यान का अर्थ केवल आंख बंद करके बैठ जाना नहीं होता। तो ध्यान का अर्थ क्या है फिर? अपने मन को पूरी तरह शांत करना, वर्तमान क्षण में आना, जो अभी हमारा जो क्षण है, इस क्षण में हमें जीना, और अपने अंदर की जो भी एनर्जी है, जो भी ऊर्जा है, उसको महसूस करना। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे मन में चलने वाला जो शोर है, जो एक छोटी छोटी जो आवाज़ होती है, वो धीरे धीरे ना शांत हो जाती है, पूरी तरह हमें शांत हो जाती है। और जब मन शांत होता है तभी मैनिफेस्टेशन का द्वार जो है वो खुलता है। देखिए दोस्तों, जब हम हमारे दिल दिमाग में कोई भी अगर विचार शुरू होते हैं और अगर उस समय हम मैनिफेस्टेशन करते हैं तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं, चाहे आप कुछ भी कर लो। लेकिन अगर आप ध्यान से आपका मन शांत करते हो, आपके विचार शांत करते हो, और उस समय जो भी आप मैनिफेस्टेशन करते हो तो वो मैनिफेस्टेशन डायरेक्टली यूनिवर्स से कनेक्ट होता है, और फिर यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी और आपकी फ्रीक्वेंसी एक हो जाती है। और फिर जो आप यूनिवर्स को इट मीन्स मैसेज भेजते हो आपके एनर्जी थ्रू, क्योंकि आपको पता है कि एनर्जी का ही जो भी है वो गेम चलता है अपने, अगर इस ब्रह्मांड में अगर देखा जाए तो जो भी आप एनर्जी यूनिवर्स को भेजते हो, उसी एनर्जी का जो रिजल्ट है वो आपको बड़ी आसानी से देता है। बट ये होता कब है? जब आपके विचार पूरी तरह से शांत हो जाए। और विचार शांत कब होंगे? जब हम ध्यान करेंगे। तो जब हम ध्यान करते हैं, विचार शांत होता है, तो क्या होता है फिर? मैनिफेस्टेशन बड़ी जल्दी से हो जाता है। तो दोस्तों, अब समझते हैं कि मैनिफेस्टेशन आखिर है क्या। अब देखिए, मैनिफेस्टेशन का अर्थ ये है, हम जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, वही हमारे जीवन में आकर्षित होता है। अभी फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप सभी को अगर एक फॉर एग्जाम्पल लेते तो देखो, रोल्स रॉयल्स जो है ये कार, आपको सभी को पता है कि इसमें ऐसा ही नहीं बैठा जाता। इसका जो मालिक है, इस कार का जो ओनर है, वो ऐसी ही ये कार किसी को भी नहीं देता है वो, और ये सबका एक ड्रीम होता है ना। या आपको इस कार के पीछे की कहानी भी बड़ी अच्छे से पता है, आई होप कि पता होंगी, और नहीं पता होंगी तो आप देख लीजिएगा, नेट पे भी है और बहुत सी बातें हैं इस पे। पर दोस्तों, एक बात और बताना चाहूँगी कि ये कार अगर आपका ड्रीम है, अभी हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, तो ये कार आपको अगर चाहिए तो पहले आपने सोचा, ठीक है, उसको फिर महसूस किया,
और फिर वही फ्रीक्वेंसी पे आप रहे, फिर उसको आप आपके जीवन में आकर्षित कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो। अब ये कब होगा, ये कार आपके लाइफ में कब आएंगी, ये इस डजेंट मैटर, ठीक है, कौन सा टाइम है क्या है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने जो फ्रीक्वेंसी है वो यूनिवर्स को ऑलरेडी भेज दी है, शांत मन से, पूरे एकदम शांत मन से। तो ये आप मैनिफेस्टेशन, आकर्षण आपके जीवन में कर रहे हो। तो सही समय में जब आप उसके लिए पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाओगे, तो तब ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को अच्छे से पता होगा कि आप अभी इस जो ये फल है, हम इसे फल समझेंगे, है ना, ये एक रिजल्ट है, ये रिजल्ट लेने के लिए तैयार हो, मतलब इस रिजल्ट को आप संभाल पा रहे हो अभी, तो वो एकदम से आपको दे देगा। वो अनएक्सेप्टेड चीज़ें आपके जीवन में कब होंगी ये आपको खुद पता नहीं होगा। देखिए दोस्तों, क्या होता है ना, कभी कभी हम मैनिफेस्टेशन करते हैं और फिर बाद में हम सोचते भी है, जीवन में हर एक चीज़ आकर्षित करते हैं, पर होता क्या है ना, हम सोचते कि भाई मैंने तो ये किया है, पर हो क्यों नहीं रहा है, अभी आ क्यों नहीं रहा है। लेकिन देखो उस समय क्या होता है ना, हम जस्ट वो नॉर्मल सिचुएशन में रहते हैं और जैसे कि फ्लो में रहते हैं। तो होता दोस्तों ये है कि उस समय अगर जो भी हमने हमारे जीवन में जो चीज़ हमें चाहिए वो अगर हमें उस समय मिल गई, तो उसको संभालने के लिए हम उतने कैपेबल नहीं होते। लेकिन वो जो मैंने अभी बताया आपको कि वो जो एक समय होता है, वो सिर्फ और सिर्फ आप यूनिवर्स को, जैसे कि हम यूनिवर्स, परमात्मा, जो भी है वो हम हर एक नाम देते हैं, तो उसको पता रहता है कि इस समय में ये इसने जो मैनिफेस्ट किया है, तो इस समय में, ये पर्टिकुलर समय में अगर मैं इसको ये फल दूँ, इसका ये रिजल्ट दूँ, तो ये संभालने के लिए कैपेबल हो जाएगा। तो उसी वक्त हमें वो मिलता है। नहीं तो क्या होगा ना दोस्तों, हम जब सोचते हैं तो हमारे सोचने से कुछ नहीं होता है, सही टाइम पे सही चीज़ें होती है, लेकिन उसके लिए हम भी उतने कैपेबल होने चाहिए। नहीं तो फिर अगर आपको अभी आपने मैनिफेस्ट किया और एकदम से आपको रोल्स रॉयल मिल गई, तो आप तो फिर क्या है ना, वो आपको खुद पता है कि आप मतलब कि किस सिचुएशन में रहेंगे। आपको वो एकदम सडनली आपको एक आश्चर्य हो जाएगा कि ये सारी चीज़ें क्या हो गई है ना, तो आप संभाल नहीं पाओगे उस रोल्स रॉयल को। तो एक बात होती है। तो जैसे कि देखो दोस्तों, क्या होता है ना, ब्रह्मांड क्या है ना, दर्पण की तरह काम करता है। आप जैसे भी ऊर्जा भेजते हैं, वैसी ऊर्जा आपके पास में वापस आती है। अगर हम बार बार डर भेजेंगे, चिंता भेजेंगे, नकारात्मक नेगेटिव बातें भेजेंगे, तो फिर क्या होगा ना, हमारे जीवन में वैसे ही जीवन हमारे बढ़ता जाएंगे और वैसी नेगेटिव बातें हमारी लाइफ में होती जाएंगी। लेकिन अगर हम विश्वास, कृतज्ञता और सकारात्मक भावना में रहते हैं और हर वक्त हम पॉजिटिव सोचते हैं, चाहे कितना भी बुरा हो, लेकिन उसमें भी हम अगर पॉजिटिव सोच रहे हैं, तो क्या होगा ना, हमारे जीवन में मिरेकल्स होंगे, चमत्कार होने लगेंगे। और ये दोस्तों फैक्ट है, आप मानो ना मानो, आपको पता है। अगर नहीं पता है, द सीक्रेट, रॉन्डा बर्न की एक किताब है, बहुत प्यारी किताब है, उसमें बताया गया है कि किस तरह हम मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। और मैनिफेस्टेशन करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ता है, जितने भी उस बुक में जिन्होंने भी अपने अनुभव शेयर किए हैं, या फिर जो भी चीज़ें उन्होंने बताई है, जितने भी टीचर्स है, जितने भी वो एक मास्टर है उस बुक के, तो उन्होंने सबने बताया है कि ये बुक जो लिख रही है, या जिन्होंने भी अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, वो सारे के सारे क्या करते हैं ना, ध्यान करते हैं। तो ये भी उन्होंने लिखा है, आपने नहीं पढ़ी तो पढ़ लीजिए, किताब बहुत प्यारी किताब है। अब दोस्तों समझते हैं, ध्यान, मैनिफेस्टेशन इज इक्वल टू शक्ति। मतलब कि ध्यान से मैनिफेस्टेशन अगर हम करेंगे तो इसकी जो पावर होंगी, जो शक्ति होंगी, क्या होंगी। तो देखो दोस्तों, केवल सोचना ही पर्याप्त नहीं है और केवल ध्यान करना भी पर्याप्त नहीं है। जब आप ध्यान की गहरी अवस्था में जाकर अपनी इच्छा को महसूस करते हैं, तभी मैनिफेस्टेशन तेजी से काम करती है। क्योंकि क्या होता है, उस समय मन शांत होता है, जो भी संदेश, जो डाउट आपको आ रहे हैं, वो कम हो जाते हैं, और अवचेतन मन, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो क्या होता है ना, पूरी तरह से खुला होता है। और आप सभी को पता है कि हमारा अवचेतन मन ही असली रचनाकार है। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वही क्या होता है ना, वही हमारा क्रिएटर है, अगर हम उसको अच्छे से ढंग से देखेंगे तो इसलिए जब हम ध्यान करेंगे ना, तो ध्यान से ये सारी चीज़ें होंगी, मन शांत होगा, डाउट नहीं आएंगे, सबकॉन्शियस माइंड फिर बहुत जल्दी फास्ट वे में काम करेगा। तो फिर जो भी सोचेंगे वो मैनिफेस्टेशन बहुत जल्द पूरा होगा, उसकी वो जो पावर है वो आपको खुद ब खुद दिखने लगेंगी। अब दोस्तों हम ना एक प्रैक्टिकल वे में ना एक छोटा सा मैनिफेस्टेशन के लिए ध्यान करेंगे, क्योंकि आपको अगर ये ट्रिक पता चल गई तो फिर आप भी बड़े आसानी से आपके जीवन में जो भी चीज़ चाहिए वो बिना डाउट के अच्छी तरह से ले पाओगे और मैनिफेस्ट कर पाओगे। तो एक छोटा सा हम ध्यान करेंगे दोस्तों, तो और ये बहुत शक्तिशाली ध्यान होने जा रहा है, तो इसको बिना डाउट के कीजिएगा, ये एक ही रिक्वेस्ट है। तो यदि आप तैयार हुए तो अभी जैसा कि आप आराम से बैठ जाइए, अपनी जो रीढ़ की हड्डी है उसको पूरी तरह से सीधी रखें,
और गहरी सांस रखें। गहरी सांस लें, आंखें बंद करें और सिर्फ आपकी जो आती हुई सांस है और जाती हुई सांस है उसको देखें, उसको ऑब्जर्व करें। मुंह पूरी तरह से बंद रखें दोस्तों। एक बार हमने सांस ली कि फिर हम सिर्फ और सिर्फ नाक का ही इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ और सिर्फ अपने आती हुई सांस और जाती हुई सांस के ऊपर ध्यान दें। अपना जो नोज है, जो नाक है, उसके सेंटर में सिर्फ वो सांस को देखिए। अब अपना ध्यान अपने हृदय पर ले आइए। महसूस कीजिए कि वहां एक सुनहरी रोशनी चमक रही है। हर सांस के साथ यह रोशनी और उज्जवल होती जा रही है। अब अपनी एक इच्छा को सोचिए, जो भी आपकी इच्छा है, सिर्फ एक इच्छा को सोचिए जिसे आप वास्तव में अपने जीवन में प्रकट करना चाहते हैं। उस इच्छा को ऐसे कल्पना कीजिए दोस्तों, जैसे वह पहले ही आपके जीवन में आ चुकी है। अब खुद को देखिए प्रसन्न, शांत, कृतज्ञता, पूरी तरह से फॉरगिवनेस। अब अपने मन में कहिए, मैं ब्रह्मांड का धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि यह इच्छा पूरी हो चुकी है। यह मेरे लिए सुरक्षित है, यह असंभव है, यह संभव है और यह हो चुका है। उस भावना को अपने दिल में भर लीजिए, क्योंकि भावना ही मैनिफेस्टेशन की कुंजी है दोस्तों। अब 10 से 15 मिनट पूरी तरह मौन में रहिए। तो दोस्तों, जो हमने अभी प्रैक्टिकल वे में ध्यान किया है, तो देखो इसमें ना छोटी छोटी एक सामान्य गलतियाँ होती है। तो वो बहुत से लोग क्या करते हैं ना, मैनिफेस्टेशन करते हैं लेकिन परिणाम नहीं मिलते उनको। तो वो क्यों नहीं मिलते? क्योंकि वो छोटी छोटी गलतियाँ कर देते हैं। बोले तो कैसे कि बार बार ना डाउट करना, बेवजह बिना बेफालतू का डाउट करना, है ना, और जो कि जल्दी परिणाम चाहते हैं। अब मैंने पहले ही समझाया आपको कि सही समय में होता है, तो फिर जल्दी परिणाम की क्या जल्दबाजी है? अपने सही समय पे तो वो आएंगे ही ना। और सबसे बड़ी बात है कि दूसरों से तुलना करते, कंपैरिजन करते, भाई उसके पास में तो इतना गाड़ी बंगला है, मेरे पास में कुछ नहीं, उसको तो अच्छे मार्क्स आए हैं, उसको तो अच्छी जॉब लगी है, मेरे को तो कुछ भी नहीं। भाई तुम हो, वो है, ठीक है। तुमको बनाया है उस परमात्मा ने बनाया, तुमको ऐसे फालतू चीज़ ने नहीं बनाया है। तो तुम खुद पे डाउट लो, ठीक है। तो तुम कितने स्पेशल हो ना, ये अभी तुम्हें पता नहीं है, लेकिन जब तुम ध्यान करोगे तब तुम्हें खुद पता चलेगा कि तुम कितने स्पेशल हो। यहाँ पे हर एक बंदा, हर एक बंदे, हर एक इंसान यहाँ पे स्पेशल है। क्यों? क्योंकि हम उसकी शक्ति है, उसके अंश है, उसके मतलब परमात्मा के। तो हम ऐसे नॉर्मल नहीं। तो आगे से अपने आप को कभी दूसरों से कंपेयर नहीं करना है। बोले तो आई एम बेस्ट इन द वर्ल्ड, है ना, ऐसा ही सोचना। मतलब मैं ही पूरी बेस्ट हूँ भाई, पूरे मतलब कि वर्ल्ड में, यही सोचना बार बार। और खुद से नकारात्मक बातें करना, ये जो हम करते हैं, तो ये भी बिल्कुल करनी है। तो याद रखिए, ब्रह्मांड सही समय पर कार्य करता है। मैंने पहले बताया आपको, आपका कार्य है। आपका क्या कार्य है? आपका जो काम है वो आप करो। ब्रह्मांड का जो कार्य है, यूनिवर्स का जो कार्य है, वो करते जाएगा। और आप सिर्फ ना डाउट नहीं रखने का, प्योरली इंटेंशन के साथ में, प्योर मन के साथ में सिर्फ और सिर्फ विश्वास रखना। देखो दोस्तों, विश्वास से सारी बातें होती है। तो विश्वास रखोगे तो हर एक चीज़ आपके जीवन में अच्छी तरह से होती जाएंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करनी। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ अगर हम नहीं करेंगे ना, तो देखो रिजल्ट फिर आपको बहुत जल्द मिलेंगे। और आप खुद देखोगे कि नहीं भाई, सच में ये रिजल्ट कितने फास्ट में हमें मिलते हैं, ठीक है। अब देखिए, समझिए दोस्तों, वीडियो का लास्ट भाग, अंतिम भाग, दैनिक अभ्यास करना। हमारे जो जीवन में अभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम हर एक चीज़ के लिए स्टडी करते हैं, आप सभी को पता है। विदाउट स्टडी हम कोई भी एग्ज़ाम देने जाएंगे तो भाई हमको 0 मार्क्स से मिलेंगे, है ना। लेकिन अगर हम ये ध्यान का भी, मैं काफ़ी वीडियोस में बताती रहती हूँ कि ध्यान का भी एक अभ्यास है। गौतम बुद्ध ने भी यही कहा है कि भाई तुम अभ्यास करो, अभ्यास के कारण ही ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। तो यदि प्रतिदिन हम 10 से 15 मिनट इसका अभ्यास करते हैं, तो मतलब क्या
कि सुबह उठने के बाद या रात को सोने के पहले कृतज्ञता की भावना, हर एक चीज़ को धन्यवाद देना है, हर एक चीज़ को। मतलब आप ज़मीन पे पैर रखते हो ना, तो इस धरती माँ को, तो आप जब रात को सोते हो तो दिन भर में क्या क्या हुआ, किसके हाथ से आपने खाना किया, क्या क्या सारी चीज़ों को धन्यवाद दो। अब तुम जाके डायरेक्टली धन्यवाद दोगे क्या? अभी अपनी फॉर एग्जाम्पल मम्मी खाना बनाती है, तो आप डायरेक्टली उसको जाके थैंक्स बोलोगे तो वो भी बोलेंगी कि भाई रोज़ तो नहीं बोलता है, आज क्या हो गया। लेकिन आप, मैंने बताया कि एनर्जी का सारा गेम है, तो आप दिल से अपने माँ बाप भाई बहन जो भी आपके फ्रेंड सर्कल है, जॉब में, चाहे आपको कितना भी कोई बुरा भला क्यों ना बोले, आप दिल से उसको एक थैंक यू वाली, जो कृतज्ञता वाली, उसको धन्यवाद वाली भावना भेजो। एनर्जी की वे है दोस्तों, अपने आप सामने वाला चेंज होता है और अपने आप हो जाएगा। इसका रिजल्ट आपको बहुत जल्द, एक अगर आप प्योरली इंटेंशन के साथ करते हो, नो डाउट, मतलब कि विदाउट डाउट से, तो आपको इसका रिजल्ट ना 2 से 3 दिन में पूरी, मतलब कि 2 से 3 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 दिन में आपको इसका रिजल्ट 100% मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो धन्यवाद देना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक हमारे गुरु, स्पिरिट गाइड, एंजल, यूनिवर्स, हर एक को धन्यवाद देना है, परमात्मा, ठीक है, हर एक को। आप सभी लोग आए तो धन्यवाद की भावना आपके दिल दिमाग, मतलब कि आपके दिल में दिमाग में होनी चाहिए। शांति या हल्के से संगीत में रहना, अगर कुछ भी नहीं हो रहा है ना, तो सॉफ्ट वाली म्यूजिक सुना करो। उससे भी क्या होता है ना, एनर्जी क्या होती है ना, बहुत हाई होती है, तो अपनी ऊर्जा में अद्भुत परिवर्तन आप महसूस करेंगे। जो आपकी एनर्जी है ना, ये सारी चीज़ें, जो पॉजिटिव चीज़ें आप आपके जीवन में उतारोगे ना, इसका थोड़ा थोड़ा अभ्यास करोगे, इसकी आदत हो जाएंगी आपको। उसके बाद में ये होगा ना कि दोस्तों, ये आपके जीवन में जो ऊर्जा है ना, वो एनर्जी आप महसूस करोगे कि हाय, ये मैं 8 दिन पहले की एनर्जी में मेरी एनर्जी कैसी थी, और 8 दिन के आफ्टर 8 दिन बाद मेरी एनर्जी किस तरह से होती जा रही है, हो रही है, ये आप खुद महसूस करोगे। दोस्तों देखो, मैं हर एक वीडियो में जो भी बताती हूँ, तो मैं जो खुद एक्सपीरियंस लेती हूँ उसके बाद बताती हूँ। और ये जो भी चीज़ें हैं मैंने एक्सपीरियंस ली है, और ये 100% होती है, आप मानो ना मानो, ये एक्सपीरियंस की वजह से ही मैं आपको बता रही हूँ। अदरवाइज़ मैं तो आपको नहीं बता पाऊँगी जब तक मैं किसी चीज़ का अनुभव नहीं करती हूँ। तो ये मैंने किया है, इसलिए आपको इतने 100% मतलब कि गारंटी के साथ मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो दोस्तों देखो, यदि आपको यह सच में, अगर आपको ये ध्यान के साथ मैनिफेस्टेशन का वीडियो अगर सच में पसंद आया हो, तो आपको, मैंने उसके पहले ही बताया कि कमेंट में बिल्कुल लिखिए कि मैं सच में ब्रह्मांड पे विश्वास करता हूँ, विश्वास करती हूँ, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और देखो दोस्तों, हर एक चीज़ आप डेली बेसिस पे करें, मतलब कि ध्यान, मैनिफेस्टेशन, आध्यात्मिक के जो उपचार होते हैं वो, और आंतरिक शांति, ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो बिल्कुल, जो भी है आपके विचार मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो मैंने बताया है वो डेली बेसिस पे अगर सच में आप आपके लिए करते हो दोस्तों, तो आप देखोगे कि आपके लाइफ में कितनी मिरेकल्स हो रहे हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपके जीवन में सच में बहुत एनर्जी आए, ऐसे मैं भी उस यूनिवर्स से, परमात्मा से प्रे करती हूँ और करती रहूँगी, क्योंकि आप मेरे सोल फैमिली का एक हिस्सा हो। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।